हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अंडमान लवर व्लॉग्स में। और बहुत सारे मैंने अभी अभी एक आज वीडियो अपलोड की थी और कुछ लोगों का उस पर कमेंट्स आया कि उनकी जो फ़्लाइट है वो मार्च की फ़्लाइट जो है वो रीशेड्यूल हो गई है या फिर किसी की कैंसिल हो गई है। तो कि क्या प्रॉब्लम है, अंडमान में कोविड की सिचुएशन है या क्या है। तो एक्चुअली कुछ मैसेज मेरे पास भी आ रहे थे इससे रिलेटेड कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो मैंने भी कुछ उनसे कंफर्म किया और मेरे पास कुछ ऑफिशियल कुछ आया नहीं। हाँ, कुछ इस तरह का था इन्फॉर्मेशन कि जो फ़्लाइट्स हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मार्च में नहीं चलेंगी और सैटरडे, संडे और मंडे ये जो 3 दिन हैं, इन दिन ही ऑपरेट होंगी, लैंड होंगी और इन दिन ही टेक ऑफ होगी। तो बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट रीशेड्यूल हो गई और कुछ सब्सक्राइबर्स ने वो पूरा इन्फॉर्मेशन भी दिया कि किस कमांड के तहत, किस की तरह वो बंद रहेगा, किस ऑर्डर के तहत। तो ऐसा जो है वो पॉसिबिलिटी है। अभी भी प्रेस में ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो फ़्लाइट है वो आपकी 4 दिन जो है वो बंद रहे। तो लेकिन ये आपके लिए सोचने का विषय हो जाएगा कि ये क्यों बंद है। तो बंद होने का जो कारण है मैं अभी आपको बता सकता हूँ। बंद होने का जो कारण है वो ये है कि कुछ ही महीनों में यहाँ पे ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी एयरपोर्ट इंटरनेशनली है, बट उसके एडजेसेंट जो लोग आ चुके हैं उन्होंने देखा होगा एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है और रियली में इंटरनेशनल फैसिलिटी को बियर करते हुए वो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर मल्टीनेशनल ब्रांड, लॉन्जेस और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जो उसके अंदर रहेंगी। तो अब उसका जो ऑपरेशन टाइम है वो लगभग यही साल है कि उसको ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद और जो फ़्लाइट्स हैं फिर सिंगापुर, थाईलैंड, ये नियर बाय जो एशियन छोटी छोटी स्मॉल एशियन कंट्रीज़ हैं उसकी जो फ़्लाइट्स हैं वो वहाँ से हॉप करके इंडिया में आएंगी। यानी आप भी आते हैं नियर फ्यूचर में अंडमान, तो आप क्या है अंडमान आने के बाद 20-25 मिनट की फ़्लाइट रहेगी और फिर आप भी फ़्लाइट्स यहाँ पे आके आधे घंटे की फ़्लाइट लेके आप भी वीज़ा ऑन अराइवल की शायद फैसिलिटी हो जाए तो आप भी आ सकते हैं। 3 दिन 5 दिन अंडमान में रुके, 2 दिन सिंगापुर में रुके, तो आपको क्या है प्राइस भी बहुत कम मिलेगा और आपको एक ही जगह से 2 सारी चीज़ें जो हैं आसपास की चीज़ें, थाईलैंड, सिंगापुर और जो भी यहाँ से एडजेसेंट हैं, रंगून है, म्यांमार है, वो सब चीज़ें आराम से कवर हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या है एयर स्ट्रिप का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना कि जो एयर बस या एयरप्लेन है वो वहाँ पर उतर सके, उस स्ट्रेंथ का बनना ज़रूरी है। तो उस स्ट्रेंथ का बनने के लिए क्या है, अगर कंटिन्यूसली शायद प्लेन आते रहेंगे, शायद, आई डोंट नो, क्योंकि स्टिल ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई नहीं है। और तो जब ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है तो इसलिए फिर भी कुछ लोगों ने उसके रेफरेंस भेजे। तो आप लोगों को बता दें, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को, अपने प्रोग्राम को बहुत स्मार्टली आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर आप ट्यूसडे को आते हैं तो या तो 4 दिन का प्रोग्राम, 4, 5, 6 यही दिन का प्रोग्राम बन पाएगा। नहीं तो जो लोग 8 दिन या 10 दिन के लिए आते थे और वो प्रोग्राम तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि रिटर्निंग फ़्लाइट होगी ही नहीं। तो ये छोटा, मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ कि मेरा छोटा बेबी नीचे खेल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो भी लोग मार्च से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है लगभग 3 महीने के लिए होने वाली है, मार्च, अप्रैल और मई। इन 3 मंथ में ये कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा, जिससे क्या है एयर स्ट्रिप क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बन जाए। सीमेंट, कंक्रीट, जो भी उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मानक हैं, हाँ यस, तो जो भी उसके मानक हैं वो उस हिसाब से वो एयर स्ट्रिप को डेवलप किया जा रहा है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही मैंने आपको पहले भी बोला था, ट्रैवल एजेंट वर्सेस आपका सेल्फ प्लान। तो सेल्फ प्लान करने में आदमी यही मात खा जाता है, कुछ यार बचाता है, लेकिन अंडमान की जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है, आपको जो लोग आके चले गए वो अपना ज्ञान दे सकते हैं दूसरों को,
कि भाई हम तो करके चले गए, इतने पैसे करके चले गए, लेकिन जो लोग फंसते हैं सिचुएशन में, जो लोग मार्च में हैं, जो लोग ओमिक्रॉन की वजह से जिनको फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, वो जानते हैं कि उन्होंने वो सिचुएशन फेस की कि द डे दे अराइव्ड लॉकडाउन, मतलब सारी एक्टिविटी कैंसिल हो गई। तो सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं ना, वंस इन लाइफ टाइम। तो जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू थे या जिन्होंने रीजनेबल लोगों के थ्रू थे, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू करवाए थे, कुछ लोगों का हमने भी करवाया था, उनको हमने रिशेड्यूल करा दिया, उन्हें फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। तो अच्छे लोगों से कराने से यही फ़ायदा होता है कि आप एक अच्छा जेन्युइन लेके जेन्युइन सपोर्ट लेकर चलते हैं। तो ये मार्च अप्रैल मई के महीने को आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना है। हाँ, क्योंकि लग रहा है फ़्लाइट रिशेड्यूलिंग हुई है और कई लोगों की फ़्लाइट रिशेड्यूल हो गई है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, सब थ्रेड में बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं कि सबकी रिशेड्यूल हो रही है। तो मैंने डेट्स चेक करी तो वो डेट्स वही हैं जिनकी भी फ़्लाइट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को थी। वो सबकी सब रिशेड्यूल होके सैटरडे, संडे और मंडे को हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए जो लोग अभी भी आपके पास 10-15 दिन का टाइम है, आधा महीना है फरवरी का, तो इस महीने को आप क्या करें, ये लो आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो इसको क्या करें, आप थोड़ा सावधानी के साथ बरतें। और मैं अभी फिर कहता हूँ किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट की हेल्प लें, क्योंकि अचानक से सिचुएशन क्या हो जाए तो यू कैन नॉट रन। हाँ, लाइट ऑन करें। हाँ, जस्ट ए मिनट। भले ही आपका 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाए, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ गो विद द रिलायबिलिटी एंड द श्योरिटी। तो जिन लोगों के पास रिलायबल सोर्स हैं वो उनके थ्रू ही बुक करें, अपने आप के लिए एक्सपेरिमेंट ना करें इन 3-4 महीनों में, क्योंकि जब तक थिंग्स नॉर्मल तब तक ये जोखिम लेना बेकार है। तो इसलिए आप क्या करें ना, तो और अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो वो ड्रॉप बॉक्स में डाले। मैं जो भी कंसर्न आदमी हैं, मैंने पास में भी उनके ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर दिए हैं, उनके फ़ोन नंबर दे दूँगा। तो दे टॉक टू दैम एंड दे सेड दिस इज़ द सिचुएशन। बट हाँ, लेकिन जो भी पैकेज आपका बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा कि आप समझ रहे हैं ना, आपका डिपार्चर जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को नहीं हो पाएगा। तो यू मेक योर प्लान। आपका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं ख़राब होना चाहिए और आप यहाँ पे सैटरडे, फ्राइडे और संडे को ही संडे और मंडे को ही आते हैं और उसी के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो क्या है, आप अपना ध्यान रखिए और मेरे लायक कोई हो हेल्प तो आप मुझे बताइए, मैं आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन। पिछली मेल में मैंने टेली कंसल्टेंसी का एक ऑप्शन भी ओपन किया है। अगर कोई कमेंट बॉक्स या ईमेल से ज़्यादा ऊपर जाके भी मेरे पर्सनल टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहता है तो दे कैन टेली कंसल्ट मी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन फिक्स द स्लॉट। हेलो, तो वी विल डू इट। सो अभी तो ऐसा है, लेकिन जो मुझे सब्सक्राइबर बेस पे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आपके साथ शेयर करी। इसी चीज़ को अगर ऑफिशियली आएगा तो बताया जाएगा। बट जो कैंसिलेशन शेड्यूल है वो ये अपने आप में बयां करता है कि ये 3 महीनों में ऐसी पॉसिबिलिटी रहने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और नया एयरपोर्ट जो बन रहा है वो फंक्शनल हो, उसके लिए ये क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी लग रही है। तो आने वाले 3 महीने में जो लोग हैं, मार्च, अप्रैल और मई, प्लीज़ अपनी जो ट्रिप है बहुत ही केयरफुली और ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ प्लान कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय करो, बाय बाय।